माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय सर आपके अपने वीडियो में यूट्यूब चैनल में क्या कर रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। आज मैं स्टैटिक्स स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी का 14.3 जो हम माध्यक पढ़ रहे थे उसका हम लोग पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। पहले वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। इस वीडियो में हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 पढ़ाया था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, उससे भी हम करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पहले इस टाइप का सवाल कर लीजिए, फिर वो अलग टाइप का सवाल है उसको भी हम जरूर बताएंगे। हाँ, आज हम देखते हैं सूत्र हमने बताया था आपको, सूत्र को आप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये भी थोड़ा सा अलग है। इसको पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करें, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे इसमें कि एक पौधे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में माप दिया गया तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। अब इसमें देखिए नया क्या है, सवाल वही है, नया आपके लिए थोड़ा सा नया और कुछ विशेष नया नहीं है। देखिए 118 से 126 127 से 135 दिखा कुछ अंतर। पहले वाले वर्ग की उच्च सीमा इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो पहले वाले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वाले वर्ग की निम्न सीमा के बीच के देखिए एक गैप है कि नहीं। पहले वाले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वाले वर्ग की निम्न सीमा के बीच देखिए गैप है। यहाँ देखिए 27 से 35 पहले वाले दूसरे वाले वर्ग की उच्च सीमा, तीसरे वाले वर्ग की निम्न सीमा के बीच एक गैप है। इस वर्ग की सीमा और इस वर्ग की सीमा के बीच देखिए यहाँ से एक गैप है, इसके बीच एक गैप है, इसके बीच एक गैप है, इसके बीच एक गैप है कि नहीं? दिया गया है ना। तो जब सवाल ऐसा रहे तो क्या करेंगे? जब ऐसा होता है, जब इसके बीच देखिए इस सवाल में कहाँ था गैप था, देखिए नहीं था, इस पहले सवाल में गैप नहीं था। तो जब इस टाइप का सवाल होता है तो इसका जो निम्न सीमा होता है 0.5 कम होता है और 0.5 ज़्यादा होता है। तो कितना हो जाएगा? 117.5 से 126.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 126। इसमें क्या हो जाएगा? 126.5 से 135.5 हो जाएगा। इसमें निम्न सीमा कितना हो जाएगा? 0.5 कम 0.5 ज़्यादा, 135.5 से 144.5 हो जाएगा। इसमें कम 144.5 से 153.5 होगा। इसमें कम कितना हो जाएगा? 153.5 से 162.5 हो जाएगा। इस तरह से कम कम संख्याएँ और भी कर दीजिए। इस तरह संख्या इसमें देखिए, इस बुक में आपको सूचना कर दिया गया है कि संकेत में दिया गया औसत दिया गया है, इसका अंतराल लेना है आपको, ऐसा 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 आपको अंतराल में बदल देना है। इंस्ट्रक्शन दिया है, क्यों बदलता है ये मैंने आपको इतना रीजन समझाया कि ये चीज़ ऐसे होता है। जब सवाल ऐसे मिल जाएगा तो क्या करोगे आप? तो चलिए इसको इस सवाल को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो देख ही लिया आपने। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को करने का हम प्रयास करते हैं। 4 क्या बोल रहा है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, वो निकालना है। तो कन्वर्जन। ठीक है, चलिए कन्वर्जन में क्या है आपको देखिए, ये जो कन्वर्ट हमने किया है आपका सवाल अभी इतना पॉइंट इतना, इतना पॉइंट इतना, इतना, ये हमने कन्वर्ट कैसे आया जो हमने आपको बता दिया। अभी आवृत्ति दी गई 3, 5, 9, 12, 5। देखिए ये क्या है, ये जो आवृत्ति दी गई है इसमें क्या है, आवृत्ति में है। सवाल को देख लीजिए आप अच्छे से। सवाल में क्या है? 3, 5, 9, देखिए चढ़ा फिर घट गया। ये क्या है? आपको ये आवृत्ति है, संचयी आवृत्ति नहीं है। तो हम आवृत्ति को पहले क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति में बदलने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आवृत्ति दिया गया F 3, 5। संचयी आवृत्ति में कैसे बदलते हैं? आवृत्ति को संचयी आवृत्ति में बदलने के लिए जोड़ते जाते हैं। पहले ये 3 हो गया, 3 में ये 5 जोड़ेंगे, 8 में 9 जोड़ेंगे, 17 में 12 जोड़ेंगे, 29 में 5 जोड़ेंगे, 34 में 4 जोड़ेंगे, 38 में 2 जोड़ेंगे, 40। ऐसे करके हम क्या निकालते हैं? संचयी आवृत्ति निकालते हैं। मुझे बात हमारी कैसे निकालेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले 3 में ये 5 जोड़ेंगे तो 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 में 12 जोड़ेंगे, 29 में 5 जोड़ेंगे, 34 में 4 जोड़ेंगे, 38 में 2 जोड़ेंगे, 40।
ऐसा करके हम संचयी आवृत्ति निकालते हैं। अभी का निकल गया था, जो पीछे का सवाल था वही लगाते हैं। n/2 + n/2 माध्य का m बराबर l + n/2 - CF/F गुने में h होता है। तो निकल गया। अभी क्या है, इसका n/2 निकालते हैं हम। सबसे पहला काम क्या करना है, n का मान 40 है, n/2 तो 40/2 बराबर कितना आ गया आपको, 20 आ गया। ठीक है, चलिए 20 देखिए क्या इसमें आएगा, इसमें तो 20 नहीं आएगा, इसमें 20 नहीं आएगा, इसमें 20 नहीं आएगा, 17 कम है, हमें ज़्यादा वाला देखना है। तो 29, हाँ इसमें आएगा, देखिए 20 इसमें आएगा नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया माध्यिका वाला वर्ग हो गया, मध्यस्थ वाला वर्ग क्या हो गया ये, सॉरी मध्यस्थ या माध्यक कह सकते हैं, या मध्यस्थ बोलो या माध्यक बोलो, सेम ही है, माध्य नहीं, मध्यस्थ या माध्यक, माध्य आध यक, माध्यक या मध्यस्थ, माध्य नहीं, माध्य तो पहला था। निकल गया। अब सूत्र पढ़ते हैं भाई, अब हम निकालते हैं। एल सूत्र क्या होता है, L बराबर n/2 - CF/F गुने में h, ये हमारा सूत्र है। तो चलिए L का मान कितना हो गया, जो हमारा संचयी, जो हमारा मध्यस्थ वाला वर्ग आया है उसका निम्न सीमा बिंदु, तो इसका निम्न सीमा बिंदु ये n/2 20, CF उसके पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति, जो हमारा मध्यस्थ वाला वर्ग निकला है, मध्यस्थ वाले वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति को हम CF बोलते हैं। तो इसके पहले कितना है, 17 है, तो 17 हो गया। F आवृत्ति कितना हो गया, ये आवृत्ति हो F हो गया। H कितना हो गया, उसके बीच का अंतराल, इसके बीच का अंतराल कितना आ गया, कितना आ गया, इसके बीच का अंतराल 9 हो गया। अब देखिए मान दे दीजिए, L का मान 44.5, n/2 20, CF यहाँ से सब वैल्यू दिया गया ना, 17 2 17, 20 में 17 गया 9 बटे में, अब काट दीजिए 9 हो गया। कितना हो गया, 20 में 17 गया 3, यहाँ कितना आ गया 3 और 3 चौके 12, काट देंगे तो 3 चौके 12, तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4 बचा, 9/4। अब 9 को 4 से डिवाइड कीजिए, ऐसे 4 / 9, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1.0, 2 दूनी 4, 8 दूनी 8, 2 कितना हो जाएगा 0, 5 चौके 20, कितना आ गया 2.25 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना। आ रही बात समझ में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। 5 भी देखते हैं, सेम ही होगा, कुछ विशेष नहीं है। 5 में सिर्फ बड़ा सवाल है और कुछ विशेष अंतर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 तो आप कर ही सकते हैं, बोलिए। 5 में क्या है, निम्नलिखित 400 लैंप दिए गए हैं, इसमें से इतना 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 लैंप संख्या दी गई है, इसका माध्यक जीवन काल निकालना है। तो माध्यक जीवन काल आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। फिर भी एक बार हाईलाइट में आपको दिखा देता हूँ क्या है। चलिए देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5वां सवाल है। 15 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 इतना संख्या दिया गया है। ये संख्या आपको दिया गया है, वह संचयी आवृत्ति में बदलेंगे। 14 14 और 56 70 76 और 7 इतना इतना जोड़ी इतना इतना जोड़ी इतना इतना जोड़ी इतना इतना जोड़ी इतना, और ये 400। समझ गए होंगे, इसका सोल्यूशन है। सेमी सवाल है, इसलिए मैं डिटेल उतना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसको कितना आ गया, 400 आ गया, सबको जोड़ेंगे तो n/2 400 कितना आ गया, 200 आ गया। आ रही बात समझ में, कितना आ गया, 200 आ गया। तो अब 200 कौन से वर्ग में आएगा, 200 टर्म आएगा 216 से आएगा ना, इसमें आएगा 216 से, तो टर्म आ गया। L का मान 200 निकल गया है, 3 n/2 200, L का मान 3 निकल गया। वैल्यू को पुट करेंगे, गुना भाग करेंगे, और क्या होगा, हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक, कुछ नया नहीं है, बस वही चीज़ है, वो बहुत चीज़ है, विशेष नया नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में थोड़ा सा नया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा नयापन है, इसको देखने का हम प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन 6 में क्या देखिए, एक स्थलीय टेलीफोन 10 कुल नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसमें संख्या का वजन निकालना है, इसमें क्या करना, माध्यक ज्ञात करना है, और कुल नाम माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, माध्य भी निकालने बोल रहा है, और इसका बहुलक भी निकालने बोल रहा है। हमने पहले बताया था आपको, मैं आपको सिर्फ माध्य
इसमें माध्यक बताऊंगा, बहुलक और माध्य तो हमने पहले पढ़ा चुके हैं, तो कोई ज़रूरत इसका है नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें नया क्या है, इसमें कुछ नया है। 1 से 4 अंतराल, देखिए 4 का अंतराल हो गया, 4 से 7 3 का अंतराल हो गया, 7 से 3 का अंतराल, 3 का अंतराल, और देखिए इसमें बहुत का अंतराल हो गया, 4 9 4 13 का अंतराल हो गया। यानी अभी के सवाल में सभी सवाल देखिए अंतराल बराबर था 5-500 के 5-500 करने, इसमें ऐसा नहीं, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है 1 से 4 के बीच, 1 से 4 है ना, यहाँ पर अंतराल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो जब ऐसा सवाल हो तो क्या करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। आ रही बात समझ में, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन तो समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या है इसमें, 1 से 4 आवृत्ति सब दी गई है, तो संचयी आवृत्ति जैसे निकालते हैं वैसे हम निकालेंगे ही। जो आवृत्ति हमारे दी गई है उसमें से हम संचयी आवृत्ति जो निकलती है वो संचयी आवृत्ति तो हम निकालेंगे ही। चलिए 6 हो गया, 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 और 16 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100 निकल गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6 वाला हो गया, संचय आवृत्ति निकालना है तो 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 और 16 92, 92 और 4 96, 96 4 100, कुल 100 हो गया। उसका n/2 को जैसे करते हैं बस वैसे ही करेंगे, कुछ नया नहीं है यार। n/2 50 हो गया, आपको 50 किस में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं, इसमें आएगा 50 हमारा आएगा नहीं है, 50 76 है नहीं है, 50 वाला वर्ग कौन सा हो गया, 7 से 10, ये हो गया हमारा, कितना हो गया 7 से 10, क्या हो गया ये, इसमें लिखेंगे आपकी 50 वर्ग का हम दिए गए वर्ग का हमारा मध्यस्थ वाला वर्ग 7 से 10 होगा, 7 से 10 होगा। तो अब n का मान 50 हो गया, l का मान निम्न सीमा बिंदु हो गया, CF उसके पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति होता है ना, दिए गए माध्य के उसके पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति होती है, निकल गया। f उसकी आवृत्ति दी गई होती है, h क्या दिया, उसकी हाइट, उसके बीच का अंतराल कितना है, 3 का अंतराल है। बाकी ये बात पीछे दिया है, टेंशन नहीं पालने का, ठीक है। क्या दिया, वो दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए दिया था, कुछ नहीं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, l यहाँ पर h नहीं होगा, एक गलत दिया गया, ठीक है। l प्लस n/2 माइनस CF बटे f होने में h, l की वैल्यू दे दिया, n/2 की वैल्यू दे दिया हमने 50 हो गया, CF 36 हो गया, f क्या हो गया 40 हो गया, है ना। गणित 50 में 36 गया कितना हो जाएगा, 50 में 36 गया, घटाइए, 50 में 36 गया 14 हो गया, 14 गुना 3 14 3 42, यहाँ घटाएंगे 14 आएगा, 14 गुना 3 42, 14 3 42 बटे में 40, इसको डिवाइड करेंगे 1.08.05 होगा। आरी बात समझ में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, कोई डाउट नहीं ना। इसी तरह सवाल और भी मेरे पास सवाल है, इसको आप करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये आपका आज का होमवर्क है, ये वर्कबुक है, तो वर्कबुक आपके पास तो और सवाल नहीं, सिर्फ आपको जितना है उतना ही सवाल करने को दिया गया है भाई। तो क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क है 1 2 3 4 5 6 तो मैं बताया नहीं, 6 7 नहीं बताया हूँ। उसके बाद आपको 5 तक होमवर्क है, आपको 5 तक होमवर्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका होमवर्क है, बनाना है, ठीक है। चलिए 14.3 का होमवर्क मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। 14.3 का होमवर्क, ओके थैंक यू।